नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आपका होस्ट स्वागत करता हूँ गोविल्स पर। तो आज का वीडियो काफ़ी बढ़िया होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम गाड़ी के कोटिंग्स के बारे में देखने वाले हैं, जैसे कि वैक्स कोटिंग, टेफ्लॉन कोटिंग, सिरेमिक कोटिंग, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, ये सब इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसकी ज़रूरत क्या है ना, अगर हम कोई भी टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, ये हम लेते हैं गाड़ी, मतलब काफ़ी बढ़िया इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसके साथ बहुत सारी शोरूम्स भी बोलते हैं, रिकमेंड करते हैं कि आप ये कोटिंग कर लो, ये कोटिंग कर लो, या बोलते हैं कि नहीं हम गाड़ी के साथ एक कोटिंग आपको फ्री में दे देंगे, यानी कि एड ऑन दे देंगे। तो चलिए देखते हैं कोटिंग्स कैसे रहते हैं, अब इसकी ज़रूरत क्या है ना। कहीं पर हम गाड़ी कहीं पर भी पार्क करते हैं रेगुलर, कहीं पेड़ के नीचे पार्क करते हैं तो पंछी ऊपर से नीचे गाड़ी के ऊपर बहुत सारी खराबी कर देते हैं। उसके साथ गाड़ी का जो हम रोड के साइड पर कहीं पर पार्क करते हैं तो डस्ट आ जाती है गाड़ी पर, कहीं पर रिंकल्स भी आ जाते हैं, छोटे छोटे स्क्रैचेस भी आ जाते हैं। अगर हम गाड़ी साफ भी करते हैं तो उसके साथ गाड़ी में करोजन भी हो सकता है। ये सब का नुकसान अपनी गाड़ी में लॉन्ग टर्म में होने देखने को मिल सकता है। इस वजह से कोटिंग इंपॉर्टेंट रहता है गाड़ी में, लेकिन कौन सा कोटिंग करना है सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वैक्स कोटिंग, यानी कि वैक्स सबसे सस्ता कोटिंग है। कोटिंग नहीं बोल सकते उसको, लेकिन गाड़ी को वैक्स करना है ऐसा बोल सकते हैं। कई बार हम गाड़ी एक्सटर्नल वॉशिंग के लिए देते हैं, उसी के साथ वैक्स का भी ऑप्शन आ जाता है, यानी कि 500-600 रुपये में आपकी गाड़ी का एक्सटर्नल वॉश और उसके साथ वैक्स भी हो सकता है। वैक्स आप ऑनलाइन देख सकते हो, 400-450 रुपये में मिलता है। एक हफ्ते 2 हफ्ते में वैक्स निकल जाता है। लेकिन वैक्स का एक प्रॉब्लम है, गाड़ी पर वैक्स लगा देते, गाड़ी उस टाइम तो चमकेगी काफ़ी बढ़िया, लेकिन अगर धूल भी आ जाती है ना उसके ऊपर चिपकती है। मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने 1-2 बार वैक्स कोटिंग किया था, इसलिए तो मेरा एक्सपीरियंस है वैक्स चिपकता है तो वैक्स कोटिंग के लिए जाना ही नहीं है, मतलब कोटिंग के लिए वैक्स के लिए नहीं जाना है। तो दूसरा ऑप्शन आ जाता है अपने पास कि सेरामिक कोटिंग और टेफ्लॉन कोटिंग। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारे ज़्यादा लोगों के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। टेफ्लॉन के लिए जाइए या सेरामिक के कोटिंग के लिए जाइए। आपके पास टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, टेफ्लॉन या सिरेमिक कोटिंग की प्राइस गाड़ी के लेंथ के ऊपर डिपेंड है। टू व्हीलर की प्राइस कोटिंग सबसे सस्ता आ जाता है, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं है, गाड़ी की टंकी और साइड के 2 मडगड, इसके ऊपर ही सिरेमिक हो या टेफ्लॉन कोटिंग लगेगा। फोर व्हीलर में अगर आपकी मिनी है, हैचबैक है, सेडान है, या कोई एक्सयूवी वगैरह है, एसयूवी वगैरह है, तो उसमें थोड़ा सा आपको कॉस्टिंग में डिफरेंस देखने को मिलेगा टेफ्लॉन और सिरेमिक कोटिंग में। तो चलिए दोनों को हम साइड बाय साइड देखते हैं, टेफ्लॉन लगाना चाहिए या सिरेमिक लगाना चाहिए। तो टेफ्लॉन कोटिंग से शुरू करते हैं। टेफ्लॉन यानी कि पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथाइलिन एक पॉलीमर है, यानी कि एक कंपनी का ब्रांड है। टेफ्लॉन एक कंपनी का ब्रांड है, तो आपको इसमें बहुत सारी मतलब पेटेंट्स है इस कंपनी का। तो इस वजह से आपको हर जगह पर टेफ्लॉन के नाम पर कोई दूसरे कंपनी का भी कोटिंग कोई सस्ता वाला आपकी गाड़ी को लगा दे सकते हैं। इसमें चांसेस क्या है कि उसका टेफ्लॉन का कोटिंग का जो ग्लॉस आता है और अपना वैक्स का ग्लॉस दोनों का सेम आ जाता है। यानी कि कई बार आपकी गाड़ी को बस वैक्स लगा दिया जाएगा और ऊपर से बफिंग की जाएगी, यानी वो मशीन से गोल गोल पूरा गाड़ी के ऊपर घुमाएंगे और आपको ग्लॉस मिल जाएगा, तो इसलिए आपको लगेगा ये टेफ्लॉन कोटिंग है। लेकिन कई जगह पर इसको फंसा दिया जाता है, ये रहता है वैक्स कोटिंग भी, वैक्स भी रहता है। तो फंसना नहीं है, देखना है कि ओरिजिनल कंपनी का ही टेफ्लॉन कोटिंग है क्या, नाम देखना है कि टेफ्लॉन कोटिंग है क्या नहीं तो उसका जेनरिक नेम भी है। अभी बताया था मैंने कि पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथाइलिन है उसका जेनरिक नेम है और ब्रांडेड नेम टेफ्लॉन है। तो देखना है कि कौन सा आप लगा रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर आपको फंसा दिया जा सकता है। उसके साथ सेरामिक कोटिंग को देखते हैं, उसका नाम आ जाता है सिलिकॉन कार्बाइड, यानी कि ये भी एक पॉलीमर ही है, एक सिंथेटिक पॉलीमर है, और टेफ्लॉन भी एक पॉलीमर है। तो दोनों भी पॉलीमर से, दोनों को हम गाड़ी के ऊपर लगा देते हैं। टेफ्लॉन कोटिंग की जो प्रोसेस रहती है लगाने की, सबसे पहले गाड़ी को पूरा एक्सटीरियर क्लीन वगैरह कर देते हैं, गाड़ी को ड्राई कर लेते हैं, उसके बाद उसके ऊपर टेफ्लॉन कोटिंग लगा देते हैं और 15-20 मिनट बाद इसको ड्राई होने के लिए छोड़ते हैं। ड्राई होने के बाद बस वो बफिंग मशीन से पूरा भफ वगैरह मतलब पूरा साफ किया जाता है, एक्सेस जो टेफ्लॉन लगा है उसको निकाल दिया जाता है। और उसी के साथ जो गाड़ी में छोटे बहुत क्रैचेस वगैरह आ चुके हैं, वो बफिंग मशीन उसको पूरा कवर कर लेते हैं, यानी कि क्रैचेस वगैरह कुछ आते नहीं है। गाड़ी में काफ़ी बढ़िया ग्लॉस आ सकता है, काफ़ी गाड़ी में लुक काफ़ी बढ़िया इन्हांस हो सकता है टेफ्लॉन कोटिंग के बाद। लेकिन इसकी जो ड्यूरेशन है टेफ्लॉन कोटिंग की, ये कम से कम 5-6 महीने ही रह सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो यानी कि 1 साल में आपको कम से कम 2-3 बार भी इसको करना पड़ेगा टेफ्लॉन कोटिंग को, यानी कि ओवरऑल इसकी लाइफ जो रहती है वो 3 से 4 मंथ मैक्सिमम रहती है। लेकिन गाड़ी में आपको इन्हांस मिलेगा, लुक भी काफ़ी बढ़िया मिलेगा और गाड़ी का कलर भी प्रोटेक्ट हो सकता है। उसी के साथ दूसरा आ जाता है अपना सिरेमिक कोटिंग, यानी कि सिलिकॉन कार्बाइड। तो इसमें क्या रहता है, ये भी सिंथेटिक पॉलीमर ही है। उसमें भी उसकी जो प्रोसीजर रहती है लगाने की, गाड़ी को पहले वॉश किया जाता है, उसके बाद गाड़ी को ड्राई किया जाता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स वगैरह उस सबको रिमूव किया जाता है और ऊपर से सिलिकॉन का जो लेयर रहता है उसको लगा दिया जाता है। सिलिकॉन कोटिंग सिरेमिक कोटिंग का लेयर लगा जाता है, यानी कि 30 ml का ही लिक्विड आ जाता है सिलिकॉन कार्बाइड का, यानी कि सिरेमिक कोटिंग का 30 ml का लिक्विड अपनी पूरी गाड़ी को पूरा कोटिंग करता है वो। तो उसके ऊपर अपना सिलिकॉन कार्बाइड का लेयर लगाया जाता है। तो उसको वो ड्राई होने के बाद उसको बफिंग की जाती है। उसके बाद फिर एक शाइनिंग पॉलीमर आता है गाड़ी को जो ग्लॉस आने के लिए, उसको लगा दिया जाता है और फिर उसकी गाड़ी की दोबारा बफिंग की जाती है। यानी कि सिरेमिक कोटिंग में 1-2 एक्स्ट्रा स्टेप्स है,
इसलिए सिरेमिक कोटिंग की जो प्राइस आती है वो काफ़ी बड़ी रहती है, ज़्यादा रहती है। लेकिन सिरेमिक कोटिंग की जो लाइफ रहती है वो कम से कम 1 साल 2-3 साल भी चल सकता है, अगर आप उसकी अच्छे से अच्छे से उसकी देखभाल करते हो, यानी कि ज़्यादा डस्ट वगैरह गाड़ी पर नहीं जमनी चाहिए। और उसी के साथ अगर आप कहीं पर गाड़ी लगाते हो तो गाड़ी को ड्राई क्लोथ से क्लीन नहीं करना है, नहीं तो वो स्विल्स आ जाते हैं गाड़ी पर, थोड़े थोड़े क्रैचेस वगैरह आ सकते हैं सिरेमिक कोटिंग से। तो इसलिए आपको जो अपना जो माइक्रोफाइन लिक्विड मतलब जो कपड़ा रहता है ना, मतलब माइक्रोफाइबर का कपड़ा, उससे गाड़ी क्लीन करनी है तो सिरेमिक कोटिंग आपका ज़्यादा लंबा चल सकता है। और एक डिफरेंस टेफ्लॉन और सिरेमिक कोटिंग में आ जाता है। जैसे कि टेफ्लॉन कोटिंग की जो विड्थ, मतलब जिसका जो हम बोलते हैं गाड़ी के ऊपर कितना कोट करेगा, वो 0.02 माइक्रोन का लेयर आ जाता है, यानी कि लेयर एकदम छोटा है, मतलब दिख भी नहीं सकता, इतना छोटा लेयर आता है। लेकिन जो सिरेमिक कोटिंग का लेयर जो रहता है वो 2 माइक्रोन का आ जाता है, यानी कि 0.02 माइक्रोन से एटलीस्ट 10% एक्स्ट्रा लेयर आ जाता है, थोड़ी हार्ड, थोड़ा मोटा लेयर आ जाता है, वो भी आंखों से नहीं दिखाई देख सकता। लेकिन आप देख सकते हो कि सिरेमिक कोटिंग का लेयर थोड़ा बड़ा रहता है, टेफ्लॉन कोटिंग का लेयर थोड़ा छोटा रहता है, यानी कि सिरेमिक कोटिंग का जो क्रैचेस का आने का चांसेस है उसमें थोड़ा कम रहता है, टेफ्लॉन कोटिंग से भी कम रहता है। और उसमें हम बोल सकते हैं कि जैसे कि दोनों पेंट भी है, जैसे कि टेफ्लॉन कोटिंग बस देता है रेस्ट प्रोटेक्शन और क्रैच प्रोटेक्शन देता है, लेकिन जो सिरेमिक कोटिंग रहता है वो रेस्ट प्रोटेक्शन, क्रैच प्रोटेक्शन, उसी के साथ यूवी लाइट प्रोटेक्शन भी देख सकता है और ऑक्सीडेशन का भी प्रोटेक्शन देता है। यानी कि ऑक्सीडेशन यानी क्या है, गाड़ी के ऊपर अगर कहीं पर ज़्यादा हीट पड़ती है तो हमारा कलर इवापोरेट हो जाता है, तो वहाँ पर भी सिरेमिक कोटिंग प्रोटेक्शन दे सकता है। तो उसके साथ सिरेमिक कोटिंग की ग्रेड आ जाती है कि 9H का सिरेमिक कोटिंग, यानी कि वो सबसे अच्छा माना जाता है ना। और H यानी कि उसकी थिकनेस बोलते हैं, जैसे कि अपने जो पेपर्स रहते हैं ना प्रिंटिंग के 70 GSM या 75 GSM के अपने जेरॉक्स पेपर वगैरह रहते हैं, उस टाइप की जो डिज़ाइनर की जो पेंसिल्स वगैरह आ जाती है ना, उसकी थिकनेस आती है 9H की, यानी कि H यानी कि उसके थिकनेस को हम बोलते हैं। तो 9H का जो सिरेमिक कोटिंग रहता है वो सबसे बेटर माना जाता है। तो ध्यान में रखना, अगर सिरेमिक कोटिंग है तो 9H का दिखना है, अगर आप टेफ्लॉन कोटिंग के लिए जा रहे हो तो ओरिजिनल उसके ऊपर लिखना चाहिए कि टेफ्लॉन, यानी कि टेफ्लॉन को ब्रांड है तो उसका रहना चाहिए, या कंपनी का भी गूगल पर आप कंपनी का नाम दे सकते हो, कोई चम्योर या ड्यू पॉइंट ऐसा कुछ कंपनी का नाम है, उस कंपनी का आपने टेफ्लॉन कोटिंग लेना चाहिए। इसके बाद देखते हैं कि ड्यूरेशन, मतलब कितना टाइम लगता है टेफ्लॉन कोटिंग या सिरेमिक कोटिंग गाड़ी के ऊपर लगाने के लिए। टेफ्लॉन कोटिंग का क्या है, 1-2 घंटे में लग जाती है। गाड़ी को पहले वॉश करना है, टेफ्लॉन कोटिंग का लेयर लगाना है, गाड़ी को 15-20 मिनट ड्राई होना है, उसके बाद बस बफिंग मशीन से पूरा बफ करके क्रैशेस वगैरह एक्स्ट्रा टेफ्लॉन लगाए वो निकलना है। लेकिन जो सिरेमिक कोटिंग का रहता है वो थोड़ा ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि उसमें 2 लेयरिंग होने वाली है। पहला लेयर आने वाला है, उसके बाद 2x2 का, मतलब छोटे पैचेस में उसको 2x2 के पैचेस में गाड़ी को पूरा बफिंग करेंगे, पूरी गाड़ी बफ हो जाएगी। फिर ऊपर से और एक शाइनिंग पॉलीमर आ जाएगा, उसको लगाएंगे, फिर गाड़ी पूरी बफ हो जाएगी। तो यानी कि सिरेमिक कोटिंग की प्रोसेस थोड़ी लंबी है, इसलिए थोड़ी कॉस्ट भी ज़्यादा है, उसका लेयर भी 2 माइक्रोन का आता है, इसलिए सिरेमिक कोटिंग लंबा चलता है। तो अभी दोनों के प्राइजेस के ऊपर आ जाती है। प्राइजेस, टेफ्लॉन कोटिंग की प्राइस लगभग 5,000 के करीब रह सकती है, गाड़ी के ऊपर भी डिपेंड है। 2 व्हीलर की 2-2.5 हज़ार में हो जाएगी, छोटी कार की एक थोड़ी एक्स्ट्रा, मतलब प्राइस डिपेंड है कितनी आ रही है। लेकिन जो अपना जो सिरेमिक कोटिंग है उसकी भी प्राइस डिपेंड है कितनी आ रही है छोटी मोटी गाड़ियों के ऊपर। लेकिन ऐसा मान लो कि 15,000 से ऊपर ही सिरेमिक कोटिंग की प्राइस आ जाती है। यानी टेफ्लॉन कोटिंग की प्राइस एवरेज 5,000 पकड़ते हैं, सिरेमिक कोटिंग की प्राइस एवरेज 15,000 पकड़ते हैं। लेकिन आपको सिरेमिक कोटिंग अगर एक बार किया तो 2-3 साल करने की ज़रूरत है नहीं है। लेकिन अगर आप टेफ्लॉन कोटिंग आज करते हो तो कम से कम 3-4 महीने बाद भी आपको दोबारा करनी पड़ेगी। यानी कि टेफ्लॉन कोटिंग की वन टाइम कॉस्ट सबसे कम है। अगर आप एक टाइम लगाना चाहते हो तो टेफ्लॉन कोटिंग आपको 4-5 हज़ार में भी आ जाएगा। लेकिन उसको लॉन्ग टर्म में अगर आप देख सकते हो तो 2 साल में, 3 साल में तो कम से कम आपकी 8-10 बार आपको टेफ्लॉन कोटिंग लगाना पड़ेगा, यानी कि 40-50 हज़ार से भी ऊपर आपकी कॉस्ट जा सकती है। लेकिन सिरेमिक कोटिंग अगर आप एक बार करते हो तो 3-4 साल तो आपको कोई चिंता है नहीं है, आप इजीली 3-4 साल आराम से निकाल सकते हो सिरेमिक कोटिंग से। लेकिन एक प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ आपको कि टेफ्लॉन कोटिंग में क्या आ जाता है कि गाड़ी का लुक तो इनहांस है, लेकिन उसकी वन टाइम प्राइस कम है, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्राइस ज़्यादा है टेफ्लॉन कोटिंग की। तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ आप सिरेमिक कोटिंग के लिए भी जा सकते हो। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या आता है सिरेमिक कोटिंग का कि आपने देखा होगा कि अपने पास कोई लोटस का वगैरह फ्लावर वगैरह रहता है, उसके ऊपर हम पानी डालते हैं तो वो हाइड्रोफोबिक नेचर रहता है। तो पानी दोनों भी कोटिंग पर हाइड्रोफोबिक नेचर रहता है, तो पानी डालते हैं तो ईजिली पानी नीचे निकल जाता है, यानी कि 120 डिग्री का एंगल सिरेमिक कोटिंग गाड़ी के ऊपर क्रिएट करता है। तो इस वजह से वो पानी अगर गाड़ी में पड़ता है तो निकल जाता है पानी, उसमें तो कोई इशू नहीं। लेकिन जो पानी के जो डॉट्स रहते हैं, कई जगह पर पानी के डॉट्स रहते हैं, तो वो डॉट्स आपको देखने को मिलेंगे, वो बस आपको क्लीन करने पड़ेगी सिरेमिक कोटिंग में। तो ये एक बस छोटा सा इशू है सिरेमिक कोटिंग का, यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स के, अगर वाटर तो पूरा निकल जाएगा लेकिन छोटे छोटे ड्रॉप्स कहीं ना कहीं पर रहे ना, उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी वगैरह चिपक के वहाँ पर थोड़ा वो ड्रॉपलेट आ जाता है, थोड़ा सा मार्क बनता है, उसको बस आपको निकालना है और सबसे बेटर रहेगा आप सिरेमिक कोटिंग के लिए जा सकते हो। तो
तो चलिए फोर्थ कोटिंग आपको आता है। अभी तक तो अगर आपका बजट 20,000 के लिए है तो आप यहीं तक कैरी कर सकते हो, यहाँ से वीडियो नहीं देखने की जरूरत भी, क्योंकि आने वाला जो मैं अब कोटिंग बताने वाला हूँ वो है PPF, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। वो काफ़ी हाई बजट आ जाता है, एकदम लाखों में उसकी बात हो सकती है, क्योंकि वो तो अपने बजट से बाहर जाता है। उसके जगह में कोई दूसरी गाड़ी भी आ जाएगी 1 लाख रुपीज़ में, काफ़ी बढ़िया 2 व्हीलर भी। तो PPF यानी कि क्या है ना, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। इसमें क्या रहता है, गाड़ी को जैसे ही क्लीनिंग का वगैरह सब इनिशियल क्लीनिंग वगैरह पूरी निकल जाती है, क्लीनिंग करते हैं, उसके बाद आपने देखा होगा कि अपनी गाड़ी के जो विंडोज़ वगैरह रहते हैं, ग्लास वगैरह, उसके ऊपर हमने एक फिल्म लगाई रहती है, करेक्ट, एक प्लास्टिक का पेपर लगाते हैं हम। तो वैसे ही रहता है ये पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, वैसे ही फिल्म रहते हैं, यानी कि कागज़ रहता है, वो बस एक पूरा रोल आ जाता है। तो उसको जो जहाँ से हम लगाने वाले हैं वो बंदे उसको गाड़ी के शेप डायरेक्शन शेप्स में वगैरह उसको कट करते हैं, गाड़ी को क्लीनिंग करते हैं, थोड़ा पानी डाल के या निरमा वगैरह डाल के, सॉरी निरमा नहीं, कुछ डिटर्जेंट वगैरह डाल के उसको बस गाड़ी के ऊपर एडजस्ट किया जाता है। और फिर अपनी जो हीटर वगैरह जो मशीन रहती है उसको हीट से वो गाड़ी के ऊपर लैमिनेशन करते हैं एक पॉलीथीन के पेपर का, यानी कि उसमें 3-4 कोट्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है एडिजिव का, मतलब वो गाड़ी को चिपकता रहता है, उसके ऊपर वो 2-3 लेयर्स आते हैं और सबसे ऊपर ग्लॉसी लेयर आ जाता है, यानी कि वो सबसे काफ़ी बढ़िया एक हम बोल सकते हैं कोटिंग रहता है। ये 10-15 साल भी ये गाड़ी के साथ चल सकता है, लेकिन उसकी प्राइस 1 लाख 1.5 लाख के ऊपर भी जा सकती है। यानी कि उस ऑप्शन के लिए जाने से अच्छा है सिरेमिक कोटिंग का आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, और लॉन्ग टर्म में काफ़ी बढ़िया है। लेकिन उसमें बस प्रॉब्लम है, कोई भी हाइड्रोफोबिक का आप अगर कोई भी हाइड्रोफोबिक पेंट लेते हो उसमें एक प्रॉब्लम है, गाड़ी के ऊपर आप पेंट मतलब पानी डालते हो तो पूरा निकल जाएगा, लेकिन छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स रहेंगे, वो बस आपको निकाल देने हैं। तो सिरेमिक कोटिंग सबसे बढ़िया रहेगा। टेफ्लॉन कोटिंग की अगर आपका ज़्यादा बजट नहीं है तो टेफ्लॉन कोटिंग के लिए भी जा सकते हो, वो थोड़े दिनों के लिए मतलब 4-5 महीनों के लिए बस चल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म का अगर आप सोचते हो तो सिरेमिक कोटिंग सबसे बेहतर रह सकता है। तो चलिए अभी तक तो आपने गाड़ी के ऊपर, अभी ऐसा मान लो कि आपने गाड़ी के ऊपर टेफ्लॉन कोटिंग या सिरेमिक कोटिंग या कोटिंग कर लिया, लेकिन कोटिंग करने के बाद वो लंबा चलना चाहिए, तो उसके लिए भी कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए। तो देखते हैं सबसे पहला प्रिवेंटिव मेजर आता है कि आपने गाड़ी साफ करते समय एक सॉफ्ट फाइबर का कपड़ा यूज़ करना है हमेशा। तो उससे क्या होता है ना, अगर ड्राई भी हो गए तो गाड़ी के ऊपर वो ज़्यादा क्रैच मार्क नहीं लाएगा। और उसके साथ जो अपना PPF फिल्म आ जाती है ना, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, उसमें तो कोई इशू है ही नहीं है, क्योंकि वो फिल्म है, अगर उसके ऊपर आप कुछ ज़्यादा हार्ड भी लगा सकते हो तो ईजिली वो दोबारा लग जाती है, क्योंकि वो पूरा प्लास्टिक है ना, तो सेल्फ सिलेंट है, यानी कि उसमें तो कोई इशू नहीं आता। लेकिन टेफ्लॉन और सिरेमिक में वो इशू आ सकता है, क्रैचेस आ सकते हैं, इसलिए आपने करना है कि एक सॉफ्ट फाइबर वाला कपड़ा लेना है, उससे क्लीन करना है। दूसरी बात, गाड़ी को ज़्यादा शैम्पू से या pH चेंज होने वाले लिक्विड से वॉश नहीं करना चाहिए, ज़्यादा डिटर्जेंट से भी नहीं वॉश करना चाहिए, रेगुलर अपने पानी से वॉश करना है और बस अपने छोटे से कपड़े से माइक्रोफाइन कपड़े से उसको क्लीन करना है। तो चलेगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करने के भूलिएगा मत। तो मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, वो भी काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद।